यह कहानी है एक किसान की जो कि बहुत ही मेहनती था। वह बड़ी मेहनत से खेतों में अनाज उगाता और उसकी देखभाल करता था, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता था तो कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी तेज धूप और कभी आंधी, कोई न कोई कारण से उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन वो किसान पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बर्बाद हुई फसल को देख रहा था और तभी वो गुस्से में आसमान की तरफ देखकर ईश्वर से कहता है कि मालिक, लोग तुझे महान मानते हैं, सर्वज्ञानी मानते हैं, सबसे बड़ा मानते हैं, कहते हैं कि आप सब जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप सब नहीं जानते। मुझे लगता है कि आपको तो यह भी नहीं पता है कि फसल कैसे उगाई जाती है। अगर आप यह जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है। अगर मेरे हाथ में शक्ति होती कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो जाए तो फिर आप देखना मैं फसल को कितने अच्छे तरीके से उगाता हूँ। तभी ऊपर से आवाज आई, मैं तुझे यह शक्ति देता हूँ, आज से तू जैसा चाहे वैसा मौसम करके अपनी फसल की रक्षा कर सकता है। एक दो दिन गुजरने के बाद किसान ने फिर से अपने खेत में गेहूं की फसल उगाई। अब किसान के पास तो शक्ति थी, वह जैसा चाहे वैसा मौसम कर सकता था। तो किसान ने आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों में आने नहीं दिया। किसान ने अपनी फसल को नष्ट होने से बचाया और उस साल उससे किसान के खेत में ऐसी फसल हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। मन ही मन किसान बहुत खुश हो रहा था और साथ ही साथ यह सोच रहा था कि ईश्वर को बताऊंगा किसे कहते हैं शक्ति का सही इस्तेमाल। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इस साल उसे सबसे कम फसल पैदा हुई। अब वह किसान बड़ा परेशान हो गया और फिर से ईश्वर को पुकारने लगा। जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रहा था कि शायद तूने मुझे कोई सजा दी है। तभी ऊपर से आवाज आई कि मैंने तुम्हें कोई सजा नहीं दी है, बल्कि इसके जिम्मेदार तो तुम खुद हो। तुमने अपने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया, न तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया और न ही तेज बारिश को सहने दिया और न ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया, इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। संघर्ष करते तो इसी संघर्ष से ताकत पैदा होती, इसी संघर्ष से गेहूं का दाना बनता। तूने उन्हें बुरे वक्त से गुजरने ही नहीं दिया। जहाँ उनका जन्म होता था सारी बालियां इसलिए खोखली रह गई क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। यही चीज दोस्तों हमारे साथ भी होती है। इस कहानी से हमें ऐसे की मिलती है कि बड़ा वक्त जो होता है, जिसे लोग संघर्ष कहते हैं, स्ट्रगल कहते हैं, यही से एक इंसान की ग्रोथ होती है। कोई मूवी बनाता है तब वो डायरेक्टर सबसे डिफिकल्ट रोल अपने बेस्ट एक्टर को देता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी जिंदगी में तकलीफें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और आपकी किस्मत खराब है, तब खुश हो जाइए क्योंकि उस ईश्वर ने सारी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्यों दिया है, क्योंकि उसे पता है कि आप इन सब को पार करके आगे निकल सकते हो। और जरा सोच कर देखिए, अगर आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो तो, कोई संघर्ष ना हो तो, तब जिंदगी जीने में मजा ही नहीं आता। तो दोस्तों, अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो ताकि यूट्यूब इसे और लोगों तक रिकमेंड कर सके। ऐसी अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।